सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी तारा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वो सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कूचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता उसकी आंखों में तपते गर्म सरिया डालने का रूह कंपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी तारा की सवारी उसके ढेर सारे अंगरक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े मछुआरे ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े मछुआरे ने देखा तो उसके पास भागने का समय नहीं था। वो एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था जिसके सर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंककर औंधे मुंह लेटता तो उसकी सारी मछलियां बिखरकर बेकार हो जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा और शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसे देखकर सिपाहियों को आदेश दिया, इस दुस्साहसी को कैद कर लो, और कहा, शाही फरमान के अनुसार 2 दिन बाद इसकी आंखों में तपता गरम सरिया डाला जाए। इतना सुनकर बूढ़ा मछुआरा थर थर कांपने लगा। वो बोला, ऐ शहजादी, ऐ मलिका, मुझ गरीब बूढ़े की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे माफ कर दो। पर शहजादी तारा पर बूढ़े की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बस इतना कहा, इसकी आंखें फोड़ दो, और अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा मछुआरा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जिससे उसकी मछलियां जमीन पर बिखर गईं। वो बहते आंसुओं के साथ मछलियां उठाने लगा। तभी शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, चल यहां से। इतने में एक नवयुवक वहां आया और चुपचाप बूढ़े की मछलियां इकट्ठी करके उसकी टोकरी में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नवयुवक से कहा, चल यहां से, अपना रास्ता नाप। नवयुवक ने मन ही मन शहजादी के घमंड को तोड़ने का निश्चय करके वहां से चला गया। उस नवयुवक का नाम आर्यन था। आर्यन शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही पहरेदारी कर रहे थे। आर्यन ने अच्छी तरह ताक झांक की और सही मौके का इंतजार करने लगा। शहजादी रात को सोते समय भी अपने कमरे में पहरेदार रखती थी। एक दिन शहजादी ने अकेले सोने का फैसला किया। आर्यन इसी मौके की तलाश में था। आधी रात को वो महल के सभी पहरेदारों को चकमक देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि शहजादी गहरी नींद में सो रही है। पूरे कमरे में बहुमूल्य चीजें बिखरी पड़ी थीं। तभी उसकी नजर एक चमकदार लाल हीरे पर पड़ी, जिससे पूरा कमरा जगमगा रहा था। आर्यन ने चुपचाप वो हीरा उठाया और वापस लौट गया। सुबह होते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में घोषणा करवा दी। घोषणा थी कि जो भी हीरा वापस लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। आर्यन ये सुनकर मन ही मन खुश हो गया। वो बादशाह के सामने पेश हुआ और सलाम करके बोला, मैं हीरा वापस लाया हूं। बादशाह ने खुश होकर कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। आर्यन बोला, मेरी शर्त है कि उस बूढ़े मछुआरे को रिहा किया जाए और उसे डांटने वाले सिपाहियों को सजा दी जाए। बादशाह गुस्से से तलमला उठा और उसने आर्यन को जेल में डालने का आदेश दे दिया। आर्यन ने बादशाह से कहा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं जेल से भागकर आपका ताज भी चुरा लूंगा। बादशाह ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और आर्यन को जेल में डाल दिया गया। जेल में बैठा आर्यन अपनी योजना के अगले कदम के बारे में सोचने लगा। बादशाह ने शहजादी तारा को हीरा वापस देते हुए सारी बात बताई। शहजादी ने गुस्से में कहा, अब्बा जान, उस दुस्साहसी के हाथ कटवा दिए जाएं। बादशाह ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अगले दिन आर्यन के हाथ काटे जाएंगे। जब वजीर ने आर्यन को यह सजा सुनाई तो आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम सब पागल हो, मैं आज रात ही यहां से भाग जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा बिठा दिया। सुबह जब वजीर आर्यन को लेने आया तो कैद का कमरा खाली था। आर्यन जेल से भाग चुका था। बादशाह को जब यह पता चला तो वो अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा। उसने देखा कि उसका शाही ताज भी गायब था। बादशाह हैरान और परेशान हो गया। शहजादी तारा ने एक योजना सुझाई। उसने कहा,
उस बूढ़े मछुआरे को फिर से पकड़वाओ और ऐलान करवाओ कि उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। आर्यन उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। आर्यन को जब यह पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोचा अब बहुत हुआ, इन सब का अंत करने का समय आ गया है। रात को शहजादी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा था। अचानक शहजादी के कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। बादशाह दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। उसने देखा कि शहजादी जमीन पर गिरी है और उसका शरीर नीला पड़ रहा है। शाही वैद्य ने जांच करके बताया कि शहजादी को जहरीले सांप ने काट लिया है और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बादशाह धाड़े मार मार कर रोने लगा। रस्म के मुताबिक शहजादी को दफना दिया गया। अगले दिन बादशाह जब उसकी कब्र पर गया तो देखा कि कब्र खोदी गई है और शहजादी का शव गायब है। ये देखकर बादशाह को सदमा लगा और वो बेहोश हो गया। असल में आर्यन ने ही शहजादी की लाश को कब्र से निकाला था। वो उसे लेकर एक दूसरे शहर में एक सराय में ठहरा। रात में उसने कुछ मंत्र पढ़े और एक सांप बन गया। सांप बने आर्यन ने शहजादी के काटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया। फिर वो वापस अपने रूप में आ गया। कुछ ही देर में शहजादी ने आह भरी और उठकर बैठ गई। वो हैरान थी और बोली, मैं कहाँ हूं? ये सब क्या है? आर्यन ने सारी कहानी सुनाई। उसने बताया, मेरा नाम आर्यन है और मैंने ही सांप बनकर तुम्हें काटा था। ये सब तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए किया था। अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर रहोगी। शहजादी सब कुछ सुनकर सन्न रह गई। उसने माफी मांगी। मैंने अपने घमंड में बहुत लोगों को दुख दिया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन आर्यन ने उसे अपने साथ रखा। दिन बीतते गए। शहजादी तारा ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया। वो एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करने लगी। धीरे धीरे आर्यन का दिल भी पिघल गया और वो उसे चाहने लगा। एक दिन आर्यन ने शहजादी को परखने का फैसला किया। उसने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि देख सके कि क्या वो भागती है। लेकिन जब वो शाम को लौटा तो शहजादी वहीं थी और घर का काम कर रही थी। आर्यन ने फैसला किया कि वो शहजादी को उसके पिता के पास वापस ले जाएगा। अगली सुबह वो शहजादी को लेकर बादशाह के महल पहुंचा। बादशाह ने अपनी बेटी को जीवित देखकर उसकी आंखें खुशी से भर आईं। आर्यन ने सारा सच बता दिया और माफी मांगी। बादशाह गुस्से में आर्यन को सजा देने का आदेश देने ही वाला था, लेकिन शहजादी तारा ने कहा, रुकिए अब्बा जान, मैं आर्यन से प्यार करती हूँ और उसे अपना पति मानती हूँ। बेटी की बात सुनकर बादशाह ने दोनों का विवाह करवा दिया। उसने वो क्रूर कानून भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्रजा खुशी खुशी रहने लगी और शहजादी तारा और आर्यन ने प्रेम और सम्मान के साथ जीवन बिताया।